नमस्कार साथियों, एम्प्लॉइज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। देखिए, रेलवे में एक भर्ती आती है ट्रैक मेंटेनर को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए। उसका नाम है लेटरल इंडक्शन ट्रांसफ़र। यहाँ पर क्या होता है कि ये भर्ती यहाँ पर निकाली जाती है, जो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, उनसे फॉर्म भरवाया जाता है और यहाँ पर जो सीनियरिटी होती है, उसके हिसाब से उनका चयन यहाँ पर होता है। लेकिन अब उसमें जो है काफ़ी बदलाव यहाँ पर किया गया है। एक ज़ोन की तरफ से यहाँ पर भर्ती भी निकाली गई है, तो 2-2 अपडेट आए हुए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दोनों जो अपडेट्स हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं और जिनको भी नहीं पता लेटरल इंडक्शन ट्रांसफ़र के बारे में तो उनको भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आपको हमारे यूट्यूब पर जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/9/2025 यानी कि 9 सितंबर 2025 का यहाँ पर अपडेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे बोर्ड की तरफ से अपडेट है। सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल जोनल रेलवेज़ के, उनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर देखिए, इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स इनटू अदर डिपार्टमेंट, रिमूवल ऑफ एज रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग, यानी कि जो रेलवे में इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर की भर्ती आती है दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने के लिए, तो उसमें यहाँ पर जो एज का रिस्ट्रिक्शन था उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एट प्रेजेंट ट्रैक मेंटेनर कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट विद इन इंडियन रेलवेज अंडर 10% लेटरल एंट्री कोटा which requires at least 8 year of regular service in the track maintainer category। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अभी करंटली जो ये स्कीम है, जिसमें ट्रैक मेंटेनर लेटरल ट्रांसफ़र के माध्यम से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 8 साल की सर्विस यहाँ पर मांगी जाती है। यहाँ पर देखिए बताया गया, बट द फेडरेशन है डिमांडेड दैट द 8 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी शुड बी रीयूज टू 5 ईयर्स। और रेलवे में जो फेडरेशन है, रेलवे में आपको पता है कि 2 यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, फेडरेशन है, तो उन्होंने यहाँ पर डिमांड करी है कि जो है इस जो 8 साल की सर्विस है इसको घटाकर 5 साल की यहाँ पर करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, फेडरेशन हैज़ आल्सो अलाइड दैट अफॉर्मेशन ऑफ 10% वैकेंसीज आर लिंक्ड विद आरआरसी इंडेंट एंड नॉट गेटिंग फिल। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो ये 10% वैकेंसी आती है वो आरआरबी का जो इंडेंट है उससे यहाँ पर लिंक है और यहाँ पर ये जो रेगुलर बेसिस पर नहीं निकाली जा रही है और भरी नहीं जा रही है। फेडरेशन हैज़ डिजायर्ड दैट 10% वैकेंसी ऑफ लेवल 1 शुड बी फिल एनुअली थ्रू लेटरल इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर विदाउट कॉजिंग फर्दर रेवेनिफिकेशंस। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसको स्मूथ करने के लिए जो है हर साल 10% जो कर्मचारी हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाना चाहिए और ये जो है आरआरसी का जो इंडेंट है उससे इसको लिंक नहीं करना चाहिए। तो आगे देखिए बताया गया है, in view of the above, zonal railways are requested to suggest their opinion on the demand of federation latest by 29/2025 पॉजिटिवली। तो यहाँ पर देखिए, जो जोनल रेलवेज हैं उनसे यहाँ पर इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन मांगा गया है कि आप जो है बताइए कि क्या हमें ये दोनों चीज़ यहाँ पर बदलाव किए जाना चाहिए, यानी कि जो एज है एज को घटाकर 8 साल से 5 साल करना चाहिए और दूसरा यहाँ पर ये जो 10% एनुअल निकाली जाती है उसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर ये बदलाव की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भर्ती भी निकली हुई है, तो उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे के यहाँ पर ये सोनपुर डिवीजन की तरफ से अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए भर्ती है ना, डिवीजन वाइज निकलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। सभी जो एडीएन है उनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन निकाले गए हैं सोनपुर डिवीजन के। 10% इंटेक कोटा के तहत इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर 4 यानी कि लेवल 1 और ट्रैक मेंटेनर 3 लेवल 2 में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य विभाग में लेटरल कोटा के तहत इंडक्शन के संबंध में, और यहाँ पर ये रेलवे बोर्ड के जो लेटर्स हैं और IREM का जो वॉल्यूम का पैरा है इसका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हाजीपुर के संदर्भित पत्र और भारतीय रेल स्थापना नियमावली वॉल्यूम 1 के पैरा 179 और 14 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र में दर्शाए अनुसार ट्रैक मेंटेनर पे मैट्रिक्स लेवल 1 और लेवल 2 में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य विभाग में लेटरल कोटा इंडक्शन के माध्यम से भरने हेतु आवेदन पत्र यहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है 23 निकाली गई है, यानी कि जो ट्रैक मेंटेनर है 23 उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेंगे, जिसमें आप देखेंगे पॉइंट्समैन में 8 कैंडिडेट मांगे गए हैं, मैकेनिकल के अंदर 8 है, इलेक्ट्रिक के अंदर 1 है, इलेक्ट्रिक जो अलग अलग है TL AC है, पावर है, इनके अंदर इस हिसाब से हैं, और यहाँ पर देखेंगे हेल्पर सिग्नल के अंदर 3। तो टोटल 23 यहाँ पर मांगे गए हैं
और यहाँ पर देखिए पुराना ही यहाँ पर रूल्स है कि जो है 8 ईयर की सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए। और लेवल 2 में जो कार्यरत कर्मचारी है उन्हें लिखित में देना पड़ेगा कि उन्हें लेवल 1 में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर लेवल 1 में उनको शिफ्ट किया जाएगा। और 8 साल की सर्विस यहाँ पर मांगी गई है। एक से ज़्यादा फॉर्म आपको नहीं भरना है, एक ही फॉर्म यहाँ पर भर के देना होगा। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्कीम एक्चुअली है क्या। तो इसमें देखिए ट्रैक मेंटेनर का जो जॉब होता है थोड़ा हार्ड एंड रिस्की होता है, तो उन्हें यहाँ पर ये जो स्कीम है इसके तहत दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है। सीनियरिटी बेस पर यहाँ पर जो है इनका सिलेक्शन होता है। मान लीजिए कि दो अलग अलग कैंडिडेट हैं, एक की 8 साल की सर्विस हुई है, एक की 10 साल की, तो 10 साल वाले जो कैंडिडेट है उसको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाती है और उस हिसाब से उसको लेवल 1 में 1800 ग्रेड में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये दोस्तों अपडेट थे यहाँ पर 2 इंटेक कोटा के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।